Hello and welcome back to my channel. In this video we are going to discuss on the remaining part of the use of electrochemical series. इससे पहले भी मैंने वीडियो अपलोड किया है, इसी वीडियो का पार्ट 1 है। उसमें मैंने अब एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम लोग कुछ आगे का पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का यूज़ होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल। तो सबसे पहले ये जानो कि रिड्यूसिंग पावर किसको कहा जाता है। रिड्यूसिंग पावर कहने का मतलब ये होता है कि एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, यानी कि मेटल्स, ऐसे मेटल्स हैं जो खुद तो ऑक्सीडाइज होंगे लेकिन दूसरे को वो रिड्यूस करेंगे। अब खुद ऑक्सीडाइज होंगे कहने का क्या मतलब है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, लेकिन ये दूसरे को रिड्यूस कर डालेंगे। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि जो रिड्यूसिंग पावर होता है वो डिपेंड्स करता है टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो रिड्यूसिंग पावर डिपेंड्स ऑन द टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, इसका मतलब जो उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आएगा उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग पावर बनेगा कोई भी एलिमेंट। ठीक है, तो अगर किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में टॉप से बॉटम अगर हम जाते हैं, टॉप से बॉटम, तो क्या होता है, मेटल्स जितने भी हैं उनका जो रिड्यूसिंग पावर है वो घटता है। ठीक है, ऊपर से नीचे अगर हम जाएंगे तो रिड्यूसिंग पावर घटेगा। इसलिए मैंने एरो जो है ऊपर दिखाया, ऊपर मतलब ज़्यादा है और नीचे मतलब कम है। टॉप में ज़्यादा है, बॉटम में कम है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो वैसे वैसे क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग पावर जो है मेटल का घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि नेगेटिव एसआरपी जो है वो कम होते जाता है। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा देखो कैसे होता है। देखो कुछ एग्जाम्पल लो, सोडियम, जिंक और आयरन का एग्जाम्पल लो। ठीक है, सोडियम का देखो कितना होता है, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -2.71 वोल्ट। ठीक है, जिंक का होता है -0.76 वोल्ट। उसी तरह अगर आयरन की हम बात करते हैं तो आयरन का होता है -0.44 वोल्ट, ये होता है आयरन का। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, वो भी नेगेटिव में, तो सबसे ज़्यादा दिख रहा है हमको किसका, सोडियम का। इसका मतलब क्या हुआ कि सोडियम जो है वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग होगा, एजेंट होगा, और आयरन जो है क्योंकि इसका एसआरपी जो है नेगेटिव में सबसे कम है इसलिए वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो मतलब ये खुद ऑक्सीडाइज होगा लेकिन दूसरे को क्या करेगा, कम रिड्यूस करेगा। ठीक है, उसी तरह सोडियम जो है वो किसी को रिड्यूस करेगा तो सबसे ज़्यादा रिड्यूस करेगा, मतलब इसका पावर सबसे ज़्यादा होगा। इन तीनों के बनिस्बत सबसे ज़्यादा सोडियम का होगा। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आओ देखते हैं नेक्स्ट। देखो ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में समझो। अब यहाँ पर भी समझने वाली चीज़, ऑक्सीडाइजिंग पावर कहने का क्या मतलब है। ऑक्सीडाइजिंग पावर कहने का मतलब ये है कि कोई एलिमेंट, कोई नॉन मेटल ऐसा होगा, कोई नॉन मेटल जो खुद तो रिड्यूस होगा लेकिन दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। अब खुद रिड्यूस होगा कहने का क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ वो खुद इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन वो दूसरे को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी नॉन मेटल का जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है वो डिपेंड करता है एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कोई भी नॉन मेटल कितना इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है इस पर डिपेंड करता है ऑक्सीडाइजिंग पावर। मतलब जितना ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उतना ही ज़्यादा वो उसका स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, या फिर उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर उतना ही ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उसका पॉजिटिव एसआरपी उतना ही ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जब ऊपर से नीचे आओगे, किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जब तुम ऊपर से नीचे आओगे तो क्या होगा, टॉप से लेके बॉटम की तरफ आ रहे हो। ठीक है, तो बॉटम में क्या हो जाएगा, उसका जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है नॉन मेटल्स का वो नीचे आने पर घटते जाएगा। ठीक है, यानी ऊपर वाला सबसे ज़्यादा, सबसे हाई होगा ऊपर वाला का, और सबसे कम ऑक्सीडाइजिंग जो होगा वो नीचे वाला का होगा। ठीक है, तो इसको क्या इसको पूरी डिटेल में समझना है तो जो मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्या करना होगा, एक ये लेके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होता है उसको लेके बैठो, उसका एक चार्ट लेके बैठो और वीडियो को देखो, पूरा समझ में आएगा। ठीक है, देखो इसमें एग्जांपल के द्वारा समझो। आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन अगर हम लेते हैं, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन लेते हैं तो देखो सबसे ज़्यादा
पॉजिटिव एसआरपी किसका है, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, तो आयरन का है +2.85। सबसे कम किसका है, आयोडीन का है। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का है। कहने का क्या मतलब हुआ, क्या बताया गया, जिसका पॉजिटिव एसआरपी सबसे हाई होगा वो उतना ही ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर उसका उतना ही ज़्यादा होगा। तो आयरन का फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर होगा, और आयोडीन जो होगा वो इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होगा। तो अगर इसको सेट करना है बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे हाईएस्ट किसका हो जाएगा, ये फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ठीक है, क्योंकि इसका पॉजिटिव वैल्यू एसआरपी ज़्यादा है इसका, फिर उसके बाद इसका, फिर उसके बाद इसका। तो आई होप ये पूरा समझ में आ गया होगा।